Hello student, welcome in this class of mathematics. Student, today we are going to solve some questions depend on beta and gamma functions. So student, गणित की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बीटा और गामा फलनों पर डिपेंड कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें हम कि ये बीटा और गामा फलन बीएससी मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज और बीटा एंड गामा फंक्शंस की डेफिनेशंस यहाँ लिख लेते हैं। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बीटा mn इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m-1 इंटू 1 - x होल टू द पावर n-1 dx। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गामा n इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर -x इंटू x टू द पावर n-1 dx। साथ ही हम बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में जो रिलेशन होता है उसको लिख देते हैं। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच ये रिलेशन होता है। बीटा mn इक्वल्स टू होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इस रिलेशन को हमने अपनी पिछली क्लास में प्रूफ भी करके दिखाया है। आप चाहो तो हमारे पिछली क्लास के वीडियो देखकर इसका प्रूफ समझ सकते हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड रिलेशन है। इनकी हेल्प से हम बीटा एंड गामा फंक्शंस पे डिपेंड कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। अच्छा, इसे भी ध्यान में रखना है कि गामा 1/2 इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई होता है। इसको भी हम पिछले किसी क्लास में प्रूव कर चुके हैं। आप हमारे पिछले क्लास के वीडियोस में जाके देख सकते हो, जिसमें हमने प्रूव किया है गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। इसे हम बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ इस बीटा गामा फंक्शन का यूज करके हम इसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बीटा mn इक्वल्स टू, इस बीटा गामा फंक्शन में ये जो रिलेशन है इसकी हेल्प से इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम। बीटा mn इक्वल्स टू होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। यहाँ पर हम m और n की वैल्यू 1/2 रख रहे हैं। m और n दोनों की वैल्यू 1/2 रखते हैं, जिससे हमें देखो क्या प्राप्त होगा। इससे हमें प्राप्त होगा बीटा 1/2 कॉमा 1/2 इक्वल्स टू गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2। हमने इस फॉर्मूला में, इस रिलेशन में m और n दोनों की वैल्यू 1/2 रख दिया, जिससे हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसे आगे बढ़ाते हैं हम। देखो कैसे आगे बढ़ाते हैं। ये बीटा 1/2 इक्वल्स टू, ये गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 को हम गामा 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिए, और अपॉन में गामा 1/2 प्लस 1/2 गामा 1 होगा, और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा 1/2, क्योंकि ये गामा 1 की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। पिछली एक क्लास में हमने प्रूव किया है कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करके इसे हमने प्रूव किया था। अब देखो हम यहाँ इस बीटा फंक्शन की डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग बीटा mn की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to 1
एक्स टू द पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस वन डी एक्स होता है। यहाँ हम इस डेफिनेशन को बीटा 1/2 के लिए लिखेंगे, मतलब m की भी वैल्यू 1/2 रहेगी इसमें और n की भी वैल्यू 1/2। तो इस डेफिनेशन से बीटा 1/2 का मान देखो क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन लिखना था, लेकिन यहाँ m के जगह अपने पास 1 है तो हम एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन लिखेंगे, ये m माइनस वन हो गया, इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस वन लिखना था, n के जगह 1/2 है तो हम 1/2 माइनस वन लिखेंगे और साथ में dx। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 ये x टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 dx होगा। इसके बाद इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखो, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से पहले इस इंटीग्रेशन को स्टेप से लिखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 को हम 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं और साथ में इसको भी अपॉन में लिख देंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 और साथ में ये dx। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये सब जो स्टेप चल रही है ये गामा 1/2 के होल स्क्वायर की वैल्यू से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर हम x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ले रहे हैं, जिससे हमें dx का मान मिलेगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का फिर से अवकलन कॉस थीटा, थीटा का फिर से डी थीटा। अवकलन कर दिया हमने दोनों साइड का, x का अवकलन dx और साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 साइन थीटा का फिर से कॉस थीटा और थीटा का फिर से डी थीटा। लिमिट्स देख लेते हैं। जब x टेंड्स टू 0 तब यहाँ x टेंड्स टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 होगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 होने से साइन थीटा की भी वैल्यू 0 मिलेगी और 0 तो साइन 0 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। थीटा टेंड्स टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 होने पर थीटा की भी वैल्यू 0 होगी। जब x टेंड्स टू 1 तब क्या होगा देखो, जब x का मान 1 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मिलेगा हमें, जिससे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 मिलेगा और 1 साइन π/2 की वैल्यू होती है तो 1 को साइन π/2 लिखेंगे। साइन से साइन कैंसल, जिससे थीटा की वैल्यू हमें π/2 मिलेगी। मतलब x की वैल्यू 1 होने पर थीटा की वैल्यू π/2। इस प्रकार से थीटा की जो लिमिट्स है वो 0 to π/2 होगी। इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ रखते हैं, जिससे हमें गामा 1/2 के होल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन रूट एक्स के जगह देखो हम क्या लिखेंगे, x के जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये होगा रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लिखना है, ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और dx के जगह dx की वैल्यू लिखते हैं। dx की वैल्यू है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा होगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा। साथ में ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो लिमिट π/2 है, 0 to π/2 थीटा की लिमिट, ये भी π/2 होगी।
इस 2 को बाहर ले लिए, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन में सिर्फ डी थीटा बचेगा और इसका इंटीग्रेशन थीटा होगा, लिमिट 0 से π/2। इस प्रकार यहाँ हमें 2 × π/2 प्राप्त होगा। 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा पाई। मतलब हमने गामा 1/2 के होल स्क्वायर की वैल्यू पाई प्राप्त किया। दोनों साइड का जब रूट लेंगे तो इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ गामा 1/2 बचेगा और इधर पाई का रूट पाई। इस प्रकार गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। इसे हम इस बीटा गामा संबंध से भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, बीटा गामा फलन पे डिपेंड अपना अगला प्रश्न है, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻x² dx इक्वल्स टू √π/2। यहाँ हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻x² dx की वैल्यू √π/2 होती है। सो स्टार्ट करते हैं। इसे हल करने के लिए हम यहाँ प्रतिस्थापन करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, माना x² = y। तब यहाँ से हमें x की वैल्यू √y प्राप्त होगी तथा अवकलन करने पर, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमें x का अवकलन dx प्राप्त होगा, √y का अवकलन 1/2 y⁻−1/2 और y का फिर से dy प्राप्त होगा। इसे चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dx = 1/2 √y dy। ये y⁻−1/2 को 1/√y लिख दिया हमने। लिमिट्स देख लेते हैं। जब x टेंड्स टू 0 है तब y टेंड्स टू भी 0 होगा, क्योंकि जब हम यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें y का भी मान 0 प्राप्त होगा। जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट तब y टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब यहाँ x का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो y का भी मान इन्फिनिटी प्राप्त होगा। इन सभी मानों को हम इस इंटीग्रेशन में रखते हैं, जिससे हमें देखो क्या प्राप्त होगा, लिमिट 0 to इनफाइनाइट, y की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट, e⁻−y होगा, क्योंकि हमने x² को y माना है तो इस x² की जगह y आएगा। अब dx के जगह dx का मान लिखते हैं। dx का मान है 1/2 √y dy। अच्छा देखो, यहाँ हम इसको इस प्रकार से नहीं लिखते। इसको लिखने के लिए हम पहले इसकी इस साइड को लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻−x² dx। अब हम यहाँ मान रख देते हैं, y की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी लिख दिए। ये e⁻x² के जगह y आएगा, x² के जगह y, dx के जगह dx का ये मान लिखेंगे 1/2 √y dy। ठीक है, इस स्टेप को अब आगे बढ़ाते हैं। ये 1/2 हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिया, 0 to इनफाइनाइट, और ये e⁻−y लिखा। ये 1/√y को हम y⁻−1/2 लिख रहे हैं और साथ में ये dy लिख दिए हमने। इसे फिर आगे बढ़ाएंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻−y, और ये y⁻1/2 -1 लिख देते हैं। 1/2 -1 -1/2 होगा, मतलब इस -1/2 को हमने 1/2 -1 लिखा है, साथ में ये dy। अच्छा देखो, अब हम गामा फलन की परिभाषा का प्रयोग करते हैं। गामा फलन की परिभाषा के अनुसार गामा n = होता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻−x × x⁻n−1 dx।
इसे अगर y के रूप में लिखे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस वाई y टू द पावर n माइनस 1 dy। गामा फलन की y के रूप में ये परिभाषा गामा n इक्वल्स टू इतना होगा। तो देखो यहाँ पर इस परिभाषा के अनुसार गामा n को इतना लिखा जाता है। अगर हम इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ n के जगह 1/2 है, ये गामा n की वैल्यू है, और यहाँ n के जगह इस इंटीग्रेशन में 1/2 है, मतलब ये गामा 1/2 की वैल्यू होगी। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 गामा 1/2, ये गामा 1/2 की वैल्यू होगी। जैसे ये गामा n की वैल्यू है, ये 1/2 जैसे का वैसे लिखेंगे। और अभी अभी हमने देखा, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा है कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट ऑफ पाई होती है, तो हम गामा 1/2 की जगह रूट पाई लिखेंगे, जिससे हमें यहाँ रूट ऑफ पाई बाई 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने यहाँ प्रूव कर दिखाया कि इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू रूट ऑफ पाई अपॉन 2 होता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम बीटा और गामा फलन पे डिपेंड कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। आज की क्लास यही एंड करते हैं।